हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज प्रोपोर्शन? थोड़े बेसिक टर्म्स है जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चों, यहाँ प्रोपोर्शन में 4 टर्म होते हैं, जिसे A को फर्स्ट टर्म, B को सेकेंड टर्म, C को थर्ड टर्म और D को फोर्थ टर्म कहा जाता है। और हम इसे कैसे पढ़ते हैं? A:B, जैसे रेशियो में पढ़ते थे ना, A:B, इस साइन को हम कहेंगे इज प्रोपोर्शनल टू C:D। ठीक है, तो ये रेशियो है A:B और यहाँ 2 साइन है डॉट्स, तो उसे हम पढ़ेंगे इज प्रोपोर्शनल टू। तो कैसे पढ़ेंगे बच्चों? A:B इज प्रोपोर्शनल टू C:D। यही मैंने इधर लिखा है। अब जो फर्स्ट टर्म है और जो फोर्थ टर्म है उसे हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, मतलब एकदम लास्ट में है। यहाँ ये लास्ट में है और यहाँ ये लास्ट में है, तो इन दोनों टर्म्स को हम कहेंगे एक्सट्रीम्स। और ये जो सेकेंड और थर्ड टर्म है इसे हम कहेंगे मीन्स। तो जब 4 नंबर दिया गया होता है और ये पूछते हैं क्या ये प्रोपोर्शनल में है, तो हम कहेंगे अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स तो ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट मतलब क्या बच्चों? मल्टीप्लिकेशन। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका प्रोडक्ट अगर इसके प्रोडक्ट के इक्वल हुआ तो दे आर इन प्रोपोर्शन। बस इतना ही आपको समझना है प्रोपोर्शन के लिए। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म। अब ये समझ गए? तो अभी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल में पूछा है आर द रेशियोज 3:4 एंड 5:6 इक्विवेलेंट। तो हम इधर एग्जाम्पल 11 3:4 एंड 5:6 इक्विवेलेंट है क्या? तो अगर ये प्रोपोर्शन में है तो ये इक्विवेलेंट होंगे, तो मैंने यहाँ एंड की जगह प्रोपोर्शनलिटी का साइन लिख लिया। अब आपको पता है ये और ये क्या है बच्चों? एक्सट्रीम्स। ये और ये क्या है? एक्सट्रीम्स। और सेकेंड और थर्ड टर्म क्या है? मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब क्या? 3 और 6 का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। ये है 3 6 18, ये है 4 5 20, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो आर दे इक्विवेलेंट? तो यहाँ लिखेंगे नो, सिंस दे आर नॉट इक्वल द रेशियोज आर नॉट इक्विवेलेंट। अब बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो हम एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आर द 2 रेशियोज इक्विवेलेंट? क्या यह दोनों रेशियो इक्विवेलेंट है? अभी हमने एग्जाम्पल सम में क्या पढ़ा? अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल हुआ तो यस दे आर इक्विवेलेंट, वरना दे आर नॉट इक्विवेलेंट। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है। अब 30:50 वैसे ही रहेगा, एंड की जगह पे हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन लिखेंगे और 50:75 भी इसी तरह लिखेंगे। अब एक्सट्रीम्स कौन से हैं बच्चों? फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ये इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। कौन सा है मीन्स? सेकेंड और थर्ड टर्म, 50:50। अब देखिए बच्चों, यहाँ 2 0 है तो 2 0, 3 5 15। यहाँ भी 2 0 है तो 5 5 25। क्या ये दोनों इक्वल है बच्चों? नहीं। सो दीज रेशियोज आर नॉट इक्विवेलेंट। बस इतना ही करना है बच्चों। ठीक है, अब सेकेंड सम की तरफ चलते हैं। अब ये भी हमें प्रोपोर्शनल के हिसाब से लिखना होगा। ये तो हो गया रेशियो, इसलिए एक ही कोलन लगाया है, लेकिन एंड की जगह हम 2 कोलन लगाएंगे क्योंकि ये है प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल। तो इसमें एक्सट्रीम्स क्या हुआ बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 56 × 11 शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन्स क्या है हमारा? बीच का सेकेंड और थर्ड टर्म।
88 इंटू 7। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 11 6 ज़ा 66, 11 5 ज़ा 55 प्लस 6 616, फिर इक्वल टू 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56 प्लस 5 ये भी 600। अब देखिए बच्चों ये दोनों इक्वल है तो हम लिखेंगे दीज रेशियोज आर इक्विवेलेंट। बस इतना ही बच्चों करना है। देखा एक फॉर्मूले से हम कैसे कर सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। अभी इन्होंने खुद ही यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन दे दिया है। पहले हम एंड की जगह प्रोपोर्शनलिटी का साइन लिखते थे, अब इन्होंने खुद दे दिया है और पूछा है इनमें से कौन से प्रोपोर्शन में है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को देखना है क्या ये प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल है। अगर इक्वल है तो वो प्रोपोर्शन में है, वरना नहीं। तो पहले सम में 6:21 प्रोपोर्शनलिटी साइन 12:4। तो एक्सट्रीम्स क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 6 इंटू 4 और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है 21 इंटू 12। अब देखकर ही पता चलता है ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये छोटे नंबर है और ये बहुत बड़ा नंबर है। सो दे आर नॉट इक्वल, सो नॉट इन प्रोपोर्शन। क्या लिखेंगे बच्चों हम, दीज रेशियोज आर नॉट इन प्रोपोर्शन। अब बी सम की तरफ चलते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है 30 इंटू 25 और वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बरोबर। 30 इंटू 25 इज 750 एंड 16 इंटू 45 इज 720। तो ये तो इक्वल नहीं है, सो हम लिखेंगे दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। अब यहां देखिए बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ये लास्ट के यहां फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म, क्योंकि इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसे कहते हैं सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म और ये है फोर्थ टर्म। सो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म को हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, तो इसे मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड और थर्ड टर्म को हम कहते हैं मीन्स, तो उसे मल्टीप्लाई करना है। 18 इंटू 24 है 432 और 8 इंटू 54 भी है 432। अब तो ये दोनों इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, सो दे आर इन प्रोपोर्शन। लास्ट सम की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 125:8 प्रोपोर्शनलिटी साइन 200:5। सो 125 इंटू 5 है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और 200 इंटू 8 है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यहाँ देखिए 2 0, 8 2 ज़ा 16, ये है 5 5 ज़ा 25, 625। तो दे आर नॉट इक्वल, सो नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करते रहिए ताकि हमारे लिए ये क्वेश्चन आसान हो जाए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इसे सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।